Hello बच्चों, let's see this question. In which stage of cell cycle initiation of condensation of chromosome takes place? A. Anaphase, B. Metaphase, C. Telophase या D. Prophase. इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है जो इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम है वो कौन से स्टेज में होता है ऑफ द सेल साइकिल, एनाफेज में, मेटाफेज में, टेलोफेज में या प्रोफेज में। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? ये एक साइकिल होता है इन द नॉर्मल सेल बिटवीन द ग्रोथ, डेवलपमेंट और इवेंचुअली बच्चों सेल डिवीजन। इवेंचुअली बच्चों सेल डिवाइड कर जाता है टू फॉर्म द डॉटर सेल्स और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है बिटवीन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल डिवीजन। क्योंकि ये एक साइक्लिक मैनर है बच्चों, तो साइक्लिक मैनर में ये फेनोमेना मूव कर रही है तो इसे हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। अभी सेल साइकिल को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू फेजेस बच्चों। पहला होता है इंटरफेज और दूसरा होता है बच्चों एम फेज। इंटरफेज क्या है? इंटरफेज वो फेज है जहां पे कि सेल बच्चों प्रिपेयर करता है फॉर द सेल डिवीजन, बट एक्चुअल सेल डिवीजन हमें देखने को मिलता है इन द एम फेज। इंटरफेज में प्रिपेयर करता है, डिवीजन होता है इन द एम फेज। ठीक है बच्चों, हम इंटरफेज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री पार्ट्स, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज में। एम फेज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू फोर पार्ट्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड फाइनली टेलोफेज। ठीक है बच्चों, अभी जीवन फेज में होता क्या है? जीवन फेज में होता है बच्चों प्रिपरेशन फॉर द डीएनए सिंथेसिस। सेल का नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और सेल प्रिपेयर करता है फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए सिंथेसिस। तो डीएनए सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है बच्चों, वो देखने को मिलता है इन दी एस फेज और सिंथेसिस फेज। जीवन फेज को इसीलिए हम ग्रोथ फेज वन भी कहते हैं बच्चों, ग्रोथ फेज वन भी कहते हैं। डीएनए सिंथेसिस हमें देखने को मिल रहा है इन दी एस फेज, इसीलिए इसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। G2 फेज में होता क्या बच्चों? G2 फेज में क्रॉस चेकिंग होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। अगर डीएनए रेप्लिकेशन में कोई डिफेक्ट रह जाता है तो वो करेक्शन होता है बच्चों इन दी G2 फेज। तो इसीलिए G2 फेज को हम ग्रोथ फेज 2 भी का भी नाम देते हैं, ग्रोथ फेज 2 का भी नाम दिया जाता है बच्चों। ठीक है, अभी आइए हम देखते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में बच्चों होता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम। हमें हमारा आंसर यही मिल जाता है, यहाँ पे होता है इनिशिएशन of condensation of chromosome। मेटाफेज में क्या होता है बच्चों? मेटाफेज में जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम है वो अपने रेस्पेक्टिव मेटाफेजिक प्लेट और पोजीशंस में अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर होता है और जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपने रेस्पेक्टिव पोल्स में मूव करना शुरू करते हैं। इन टीलोफेज में क्या होता है बच्चों? टीलोफेज में जो रेस्पेक्टिव क्रोमेटिड्स हैं वो अपने रेस्पेक्टिव पोल्स में जाने के बाद उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है इन दी टीलोफेज। सो हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोफेज। प्रोफेज में बच्चों हमें इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम देखने को मिलता है। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।